नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन में आप सभी का स्वागत है। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान षष्ठोध्याय प्रमेह चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा है। कल तक हमारे 48 श्लोक इसका वाचन हमारा पूरा हो चुका है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं श्लोक नंबर 49 से। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 6 श्लोक नंबर 49। संतर्पणोत्थेषु गदेषु योगा मेदस्विनां ये च मयोपदिष्टः विरूक्षणार्थं कफपित्तजेषु सिद्धा प्रमेहेष्वपि ते प्रयोज्यः। तो जैसे हमें सबको पता है कि प्रमेह ये जो व्याधि है ये संतर्पणोत्थ व्याधि है और जिसमें स्पेशली मेद की दुष्टि है। तो संतर्पणीय अध्याय जो बताया गया है, तो संतर्पणीय अध्याय में जितने सारे व्याधि या जितने सारे योग चरक ने बताए हैं, तो उनका भी प्रयोग या उनका भी उपयोग आप इस प्रमेह चिकित्सा में कर सकते हो, ये इसका अर्थ है। तो अगर आप देख सकते हो तो संतर्पणीय अध्याय जो है, तो संतर्पणीय अध्याय निकाल कर भी आप देख सकते हो, तो उसमें बहुत सारे संदर्भ आपको मिल सकते हैं। तो चरक सूत्रस्थान अध्याय 23, चरक सूत्रस्थान अध्याय 23। तो इसमें ये जो संतर्पणीयम अध्यायम ये जो बोला गया है, तो अगर आप यहाँ पर संतर्पणोत्थ व्याधियों के निदान अगर देखते हो, तो जैसे स्निग्ध मधुर गुरु पिच्छिल या नवान्न अन्न, नवान्न या नवमद्य, मांस वो भी कैसा है, तो अनुपवारिज, तो ये सारी चीज़ें हमने प्रमेह के निदान में भी देखी थी और तभी भी ये संतर्पणीय अध्याय का उल्लेख हो चुका था। तो इस तरीके से सारे जो हेतु है जो संतर्पणीय अध्याय में बताए हैं, वो भी एक्चुअली एप्लीकेबल है प्रमेह के लिए। फिर उसके बाद कुछ चिकित्सा बताई है श्लोक नंबर 8 में, संतर्पणीयम अध्यायम में ही, जैसे कि शस्तम उल्लेखनम तत्र विरेको रक्तमोक्षणम व्यायामश्च उपवासश्च धूमाश्च स्वेदनानि च सक्षौद्र अभयाप्राश प्रायोरुक्षान्न सेवनम चूर्णप्रदेहा ये चोक्तः कंडूकोठविनाशनः त्रिफला अरग्वधम पाठा सप्तपर्णम सवत्सकम मुस्तं समदनम निम्बम जलेन उत्क्वथितम पिबेत। तो इस तरीके से ये जो सारी चिकित्सा यहाँ पर उल्लेखित है, जहाँ पर शोधन भी बताया है और शमन के तौर पर क्षौद्र अभया या रुक्ष अन्नपान त्रिफला आरग्वध इस तरीके के कुछ द्रव्यों का भी निर्देश किया हुआ है, या जैसे कि मुस्ता, आरग्वध, पाठा, त्रिफला, देवदारू। तो इस तरीके से ये जो संतर्पणीय अध्याय है, इसका अगर आप फिर से एक बार वाचन करते हो, तो प्रमेह की चिकित्सा के लिए इसका हमें ज़रूर उपयोग हो सकता है। तो प्रमेह का निदान और प्रमेह की चिकित्सा ये समझने के लिए ये संतर्पणीय अध्याय जो है, इसका एक बार फिर से वाचन होना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं श्लोक नंबर 49 में, जैसे कि संतर्पणोत्थेषु गदेषु योगा मेदस्विनां ये च मयोपदिष्टा विरूक्षणार्थं कफपित्तजेषु सिद्धाः प्रमेहेष्वपि ते प्रयोज्या। तो वहाँ पर जो कफपित्तघ्न विरूक्षण के लिए, कफपित्तघ्न और विरूक्षण इस तरीके के जितने सारे योग बताए हुए हैं, वही प्रमेह में भी सिद्ध योग हो सकते हैं और इसीलिए प्रमेह में उन्हीं का प्रयोजन हमें करना है। तो इसीलिए संतर्पणीय अध्याय जो है, इसका वाचन एक बार फिर से होना बहुत आवश्यक है। श्लोक नंबर 50। व्यायाम योगैर्विविधैः प्रगाढैः उद्वर्तनैः स्नानजलावसेकैः सेव्यत्वगेला गुरुचंदनाद्यैर्विलेपनैश्चासु न सन्ति मेहा। तो यहाँ पर कुछ बहिपरिमार्जन इस तरीके की चिकित्सा बताई है, जैसे कि व्यायाम है या विविध प्रकार के उद्वर्तन या लेप है। लेप में भी आपको जैसे पता है कि आलेप प्रलेप ये हमने ज्वर चिकित्सा में देखा था,
तो थिकनेस कितना होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए या शीत होना चाहिए, इस तरीके के जो माइनर शेड्स है लेप में भी, तो उसका भी प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हो। स्नान अवसेक या अवगाह, सेव्य, टीका में लिखा है सेव्यम उशिरम, तो उशिर, त्वग, एला, अगरू और चंदन, इनका लेप लगाने से भी प्रमेह में, ये चिकित्सा के स्वरूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहिपरिमार्जन के स्वरूप में यहाँ पर व्यायाम या लेप, उद्वर्तन, स्नान या अवसेक, या जैसे यहाँ पर उशिर, त्वग, एला, अगरू, चंदन इसका लेप है, वो इस तरीके से ये चिकित्सा बताई गई है। श्लोक नंबर 51। क्लेदश्च मेदश्च कफश्च वृद्धः प्रमेह हेतु प्रसमीक्ष तस्मात् वैद्येन पूर्वं कफपित्तजेषु मेहेषु कार्याण्यपतर्पणानि। तो ये एक सर्वसाधारण चिकित्सा सूत्र लिखा हुआ है। जैसे प्रमेह की जो संप्राप्ति है उसमें क्लेद, मेद और कफ, इनकी वृद्धि है। ये तो अभी हम समझ चुके हैं कि ये संतर्पणोत्थ व्याधि है, कफ ये दोष है, और दुष्य जो है, दुष्य विशेष जो है, तो उसमें क्लेद, मेद और मांस की दुष्टि स्पेशली है। तो कफ पित्त का विकार है या इनकी वृद्धि है, ये जानकर अपतर्पण चिकित्सा करनी है। तो अपतर्पण में जैसे हमें पता है कि पहले शोधन करना है और शोधन के बाद फिर संतर्पण चिकित्सा आई है, तो इसीलिए यहाँ पर अपतर्पणानी ये जो चिकित्सा उपक्रम आया है वो पहले शोधन के बाद संतर्पण, इसी क्रम से हमें लेना है। नहीं तो यहाँ पर अपतर्पण है, वहाँ पर संतर्पण बताया है, इस तरीके से कहीं पर भी कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। यहाँ पर अपतर्पणानी, इसका मतलब क्लेद, मेद, कफ या मांस, इनकी जो दुष्टि है, ये दुष्टि कम करने के लिए, पृथ्वी और आप महाभूत की दुष्टि कम करने के लिए यहाँ पर ये मेहेषु कार्याणि अपतर्पणानि इस वाक्य का प्रयोग हुआ है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। जो संतर्पण कहा है वो पहले शोधन के बाद ही आया हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पर भी कह रहे हैं। श्लोक नंबर 52। या वातमेहान प्रतिपूर्व मुक्ता वातोल्बणानां विहिता क्रियासा वायुर्हि मेहेष्वतिकर्षितानां कुप्यत्य साध्यान प्रति नास्ति चिंता। तो जैसे कि वातज प्रमेह है या वातज प्रमेह की अवस्था आ चुकी है, तो जैसे पहले वातोल्बणानां पूर्व मुक्ता विहिता क्रियासा, तो इसके पहले जो चिकित्सा दी गई है, तो जो चिकित्सा यानी बहुत सारे कषायों का वर्णन आया था, कषायों से ही सिद्ध, तैल या घृत, इस तरीके की स्नेह कल्पनाएं आई थी। तो ये जो विहित क्रिया जो बता चुके हैं पहले, तो उसका उपयोग वात प्रधान अवस्था में या वातज प्रमेह में हमें करना है। इस तरीके का यहाँ पर वर्णन आया हुआ है। श्लोक नंबर 53। और वैसे भी वातज प्रमेह के जो 4 प्रकार है, तो ऑलरेडी शरीर बहुत ही कर्षित हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे व्याधियों का निष्कासन मूत्र के साथ हो चुका है, तो वात प्रकोप भी बहुत है। और वातज प्रमेह में जैसे ओज जैसे धातुओं का भी निष्कासन अभी बाहर हो रहा है, उसी वजह से वातज प्रमेह जो है ये असाध्य ही ऑलवेज कहा गया है। लेकिन फिर भी चिकित्सा अगर करनी है तो जो कषाय कहे गए हैं या जो सिद्ध स्नेह बोले गए हैं, उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। श्लोक नंबर 53। यही हेतुर्भिर्ये प्रभवन्ति मेहास्तेषु प्रमेहेषु न ते निषेव्याः हेतोरसेवा विहिता यथैव जातस्य रोगस्य भवेत् चिकित्सा। तो यहाँ पर निदान परिवर्जन, ये तो हमारा हमेशा का चिकित्सा सूत्र रहा है। तो ये हेतु भी ही प्रभवन्ति मेहा, तो जिनकी वजह से प्रमेह की उत्पत्ति होती है, तो वो न ते निषेव्या, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति ने भी उसका प्रयोग नहीं करना है, और जो प्रमेह से पीड़ित है उनके लिए भी ये जो हेतु है बताए हुए, तो उनका हेतु निषेध होना बहुत आवश्यक है, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं। अर्थात ये सर्वसाधारण चिकित्सा सूत्र के स्वरूप में भी हम ले सकते हैं, क्योंकि जो हेतु सेवन है वो अगर हम बंद नहीं करते तब तक व्याधि की चिकित्सा पूरी नहीं होती। तो
तो स्वस्थ व्यक्ति में भी जैसे अगर आप देख रहे हो कि हेतु सेवन इस तरीके से हो रहा है, तो वो भी आपको पेशेंट को एजुकेट करना होता है कि ये चिकित्सा नहीं, ये जो हेतु है आगे जाकर प्रमेह के हेतु भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये हेतु जो है इनका निषेध बोला गया है। श्लोक नंबर 54। श्लोक नंबर 54। हारिद्रवर्णं रुधिरं च मूत्रं विना प्रमेहस्य हि पूर्वरूपैः यो मूत्रयेत् तं न वदेत् प्रमेहं रक्तस्य पित्तस्य ही स प्रकोपः। तो अर्थात ये श्लोक बहुत ही फेमस है, सुप्रसिद्ध है, क्योंकि जैसे हम निदान में जहाँ जहाँ पर पूर्व रूप देखते थे तब भी ये श्लोक आता था, या व्याधि व्यवच्छेद जब हम करते हैं उसके बारे में भी जब कुछ उदाहरण देते हैं हम, तब भी ये श्लोक आता है। तो हरिद्र वर्ण या रुधिर वर्ण इस तरीके का अगर मूत्र प्रवर्तन हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ प्रमेह के पूर्व रूप जो है वो अगर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हम उसे अधोग रक्तपित्त कह सकते हैं। अगर सिर्फ मूत्र का वर्ण हरिद्र और रुधिर है, लेकिन उसके साथ साथ प्रमेह के पूर्व रूप भी दिख रहे हैं, तो वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब हम करेंगे तो वो रक्तपित्त न मानकर हम उसे प्रमेह कह सकते हैं। इस तरीके का ये श्लोक है। तो व्याधि व्यवच्छेद, क्योंकि प्रमेह के सारे निदान जो है ये सिर्फ मूत्र के वर्ण या गंध या स्वरूप के अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये श्लोक आया है। हरिद्र वर्ण या रुधिर वर्ण इस तरीके का मूत्र है, लेकिन प्रमेह का पूर्व रूप या प्रमेह के पूर्व रूपों में से कोई भी पूर्व रूप अगर नहीं दिख रहा है, तो ये अधोग रक्तपित्त हो सकता है। जहाँ पर मूत्र का वर्ण अधोग में भी मूत्रगत रक्तपित्त हम कह सकते हैं, तो तब ये रुधिर वर्ण या हरिद्र वर्ण इस तरीके की मूत्र प्रवृत्ति हो सकती है। तो ये सिर्फ व्याधि व्यवच्छेद करने के लिए ये श्लोक आया हुआ है। श्लोक नंबर 55। दृष्ट्वा प्रमेहं मधुरं सपिच्छं मधुपमं स्याद्विविधो विचारः क्षीणेषु दोषेष्वनिलात्मकः स्यात् संतर्पणात् वा कफसंभवः स्यात्। तो अर्थात हमने जो 3 अवस्थाएं देखी प्रमेह की, तो पहली अवस्था थी संतर्पणोत्थ कफज प्रमेह की। उसके बाद जो धातु निष्कासन हो गया मेद मांस इस तरीके से, उसके बाद पित्त प्रकोपजन्य अगर आहार विहार का सेवन होता है तो पित्त प्रकोप होने की वजह से पित्तज प्रमेह की अवस्था आती है। पित्तज प्रमेह में भी रक्त जैसे धातुओं का निष्कासन हो जाता है। उसके बाद और भी शरीर कर्षित हो जाता है और वातज प्रमेह की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 2 प्रकार की अवस्थाएं हमें क्लियर कट मिलती है। पहली अवस्था जो है वो संतर्पणोत्थ है, जहाँ पर कफज और पित्तज प्रमेह तक हम जिसका विचार कर सकते हैं। और दूसरा जो प्रकार है या दूसरी जो अवस्था है, जहाँ पर स्पेशली अपतर्पणात्मक सारा स्वरूप हमें दिखाई देता है, तो वो वात प्राधान्य होने वाली अवस्था होती है प्रमेह की। तो इसीलिए जब हम प्रमेह में मधुरस पिच्छ या मधुपम इस तरीके से अगर मूत्र प्रवर्तन देखते हैं, तो हमारे मन में 2 प्रकार की संप्राप्ति आनी चाहिए। आइदर संतर्पणोत्थ कफ संभव या क्षीणेषु दोषेषु। तो क्षीणेषु दोषेषु ये वात के लिए नहीं है, द्विवचन है यहाँ पर बहुवचन। तो ये कफ और पित्त एक बार क्षीण हो गए तो उसके बाद उत्पन्न होने वाली जो वातज प्रमेह की अवस्था है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो इस तरीके से हमें प्रमेह में अगर मधुर सपिच्छ या मधुपम इस तरीके का मूत्र प्रवर्तन अगर मिलता है, तो 2 प्रकार की संप्राप्तियों के बारे में हमें सोचना है। आइदर एक संतर्पणोत्थ होगी संप्राप्ति, या दूसरी जो है ये क्षीणेषु दोषेषु, यानी कि कफ और पित्त का क्षय हो चुका है। शरीर में से जो मांस मेद रक्त इस तरीके के मांस मेद स्पेशली जो सौम्य धातु थे उनका भी निष्कासन हो चुका है। उसके बाद रक्त जैसे धातुओं का भी निष्कासन हो चुका है। तो अर्थात शरीर भी क्षीण है, दोष भी क्षीण है, जिसकी वजह से अनिलात्मक संप्राप्ति हो चुकी है। तो ये अपतर्पणोत्थ संप्राप्ति के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो इस तरीके से
प्रमेह में दो प्रकार की संप्राप्तियों के बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए। तो कफ पित्तज का एक अवस्था और वातज की दूसरी अवस्था। श्लोक नंबर 56। स पूर्वरूपः कफपित्तमेहः क्रमेण ये वातकृताच्च मेहः साध्यानते पित्तकृतास्तु याप्यः साध्यास्तु मेदो यदि न प्रदुष्टम। तो यहाँ पर जैसे हमें पता है कि कफज प्रमेह ये साध्य है, पित्तज प्रमेह याप्य है और वातज प्रमेह हमेशा असाध्य है। तो यहाँ पर फिर भी एक बार फिर से कह रहे हैं कि सपूर्व रूपा कफ पित्तमेहा। तो हमें पता है कि जब हम साध्यता देख रहे थे या इंद्रिय स्थान का जब हम वाचन कर रहे थे तो इंद्रिय स्थान अध्याय 5 जो है तो इंद्रिय स्थान अध्याय 5 जो था पूर्वरूपियम इंद्रियम, तो वहाँ पर भी हमने ये पठन किया हुआ है कि अन्यस्यापि च रोगस्य पूर्वरूपाणि यम नरम विशन्ति अनेन कल्पेन तस्यापि मरणम ध्रुवम। तो ये भी फिर से एक बार एक सिद्धांत के स्वरूप में आया हुआ श्लोक है। भले ही वो प्रमेह में आया है लेकिन फिर भी ये भी एक सिद्धांत है कि अगर सारे के सारे पूर्व रूप अगर रूपावस्था में परिणत हो जाते हैं या रूपावस्था में भी दिखाई देते हैं तो अर्थात वो व्याधि असाध्य हो जाता है। तो इसका मतलब है कि भले ही कफज प्रमेह ये साध्य है लेकिन फिर भी अगर कफज प्रमेह के साथ साथ सारे के सारे पूर्व रूप हमें दिखाई देते हैं तो हो सकता है कि यह असाध्य अवस्था हो सकती है। तो इस तरीके से अगर पूर्व रूप सारे के सारे अगर रूपावस्था में परिणत हो रहे हैं, भले वो कफज या पित्तज प्रमेह हो तो वो असाध्य हो सकता है। तो इसीलिए कफज जो साध्य है, पित्तज जो याप्य है और वातज तो हमेशा ही असाध्य है, भले ही उसके साथ पूर्व रूप दिखाई दे या ना दे लेकिन फिर भी वो हमेशा ही असाध्य ही रहता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर वर्णन आया है कि कफज ये एक्चुअली साध्य है लेकिन फिर भी वहाँ पर अगर मेद की दृष्टि है बहुत सारी और पूर्व रूप सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं तो वो भी असाध्य हो सकता है। श्लोक नंबर 57। जातः प्रमेहि मधुमेहिनो वा न साध्य उक्तः सहि बीज दोषात् ये चापि केचित् कुलजा विकारा भवन्ति तांश्च प्रवदन्त्य साध्यान्। तो यहाँ पर साध्यता जैसे यहाँ पर बताई कि कब ये साध्य हो सकता है, कब याप्य है, कब असाध्य है, उसी तरीके से और एक असाध्य अवस्था बता रहे हैं। जातः प्रमेहि मधुमेहिनो वा न साध्य उक्तः सही बीज दोषात्। तो यहाँ पर मधुमेह ये जो शब्द आया है अर्थात मधुमेह तो हमेशा असाध्य है क्योंकि वो वात प्रधान है, लेकिन यहाँ पर मधुमेह ये जो शब्द आया है वो सर्वसाधारण प्रमेह के लिए जिसका प्रयोग किया हुआ है। अगर आप टीका देखते हो नीचे तो टीका में भी ये लिखा है मधुमेह शब्देन अर्थ मेह मात्रम उच्यते। तो यहाँ पर प्रमेह के लिए मधुमेह ये शब्द का प्रयोग किया है। तो मधुमेह भी अगर है तो वो भी अर्थात असाध्य है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली जात प्रमेही ऐसे जब कह रहे हैं तो जात प्रमेही इसका मतलब कि बीज दोष में कहीं ना कहीं बीज दोष की वजह से जब प्रमेह की उत्पत्ति होती है तब वो असाध्य हो जाता है। अगर बीज भाग कहीं उपतप्त हो जाता है जिसकी वजह से बीज दोष उत्पन्न होता है तो उसकी वजह से उत्पन्न होने वाला प्रमेह या मधुमेह इवन वातज प्रमेह ये दोनों कैसे है, असाध्य है। या कुलज विकार अगर है तो कुलज इसका मतलब है कि पिता पितामह, ऐसे आप टीका में अगर देखते हो तो इसका मतलब है कि अगर जेनेटिकली भी वो आगे आगे चला आता है तो ये भी प्रवदंती असाध्यान। तो ऐसा प्रमेह भी हमेशा असाध्य ही होता है। तो जातज और ये कुलज इस तरीके से ये दो एक माइनर प्रकार इसमें बताए हैं। तो जातज का हम ये अर्थ निकाल सकते हैं कि ये बीज दोष की वजह से है, ना कि कुलज है। और कुलज जब हम कह रहे हैं
तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ 3 4 5 पिछले जनरेशन में प्रमेह है और उसकी वजह से वो जो बच्चा है छोटा उसमें प्रमेह की निर्मिति हो चुकी है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जातज और कुलज इस प्रकार का अगर प्रमेह है तो वो हमेशा के लिए ही असाध्य हो जाता है। श्लोक नंबर 58। प्रमेहिणां याः पीडकामयोक्ता रोगाधिकारे पृथकेव सप्त ताशल्यविद्भिः कुशलैश्चिकित्स्याः शस्त्रेण संशोधनरोपणैश्च। तो यहाँ पर प्रमेह पीड़का का सिर्फ उल्लेख किया हुआ है क्योंकि प्रमेह पीड़का ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ पर ये रोगाधिकारे जब कह रहे हैं तो रोगाधिकारे इति रोग चतुष्के। तो जैसे आपको पता है कि सूत्र स्थान में चतुष्क, भेषज चतुष्क, कल्पना चतुष्क, इस तरीके से 4 अध्यायों का एक साथ एक ग्रुप बनाया हुआ है, समूह बनाया है। उसी तरीके से ये जो रोग चतुष्क है यानी 17, 18, 19 और 20 ऐसे जो 4 अध्याय है तो ये रोग चतुष्क अध्याय है और उसमें प्रमेह पीड़काओं के बारे में बता चुके हैं। तो वो आप एक बार वहाँ जाकर ज़रूर देख सकते हो। तो अध्याय नंबर 17 में भी आपको इसका उल्लेख मिल सकता है कि कहाँ पर और किस प्रकार से ये प्रमेह पीड़का उत्पन्न हो जाती है। और उसी तरीके से जैसे कि अष्टोदरीय अध्याय है तो वहाँ पर भी ये प्रमेह पीड़का का वर्णन यानी विधि संप्राप्ति उसके बारे में भी बताया है कि कितने होते हैं, कैसे होते हैं। तो इस तरीके से ये जो रोग चतुष्क है तो रोगाधिकारे इसका मतलब रोग चतुष्क, वहाँ पर जाकर आप इसका वर्णन ज़रूर देख सकते हो। और ये कैसे है कि शल्यविद्भिः, जैसे हमने गुल्म में भी देखा था कि कुछ चिकित्सा ये धन्वंतर्याणाम अधिकाराः करके छोड़ देनी चाहिए या पेशेंट को रेफ़र करना चाहिए। उसी तरीके से जो शल्य चिकित्सक है, जो कुशल शल्य चिकित्सक है, उसके लिए ये प्रमेह पीड़का हमें छोड़ देनी चाहिए संशोधन और रोपण करने के लिए, उसकी चिकित्सा के लिए। तो ये भी धन्वंतर्याणाम अधिकार है, इसीलिए सिर्फ इतना ही श्लोक कहकर वो आगे जा रहे हैं। तत्र श्लोकः, तो अध्याय की समाप्ति हो रही है। कुछ स्वरूप में, सारांश के स्वरूप में यहाँ पर दे रहे हैं। हेतुर्दोषो दुष्यम मेहानां स्थानता रूपश्च मेहि द्विविधस्त्रिविधं भिषग्जितम् अतिक्षपण दोषः आद्या यवान्न विकृतिर्मन्था मेहापहा कषायाश्च तैलघृत लेहयोगा भक्षाः प्रवरासवाः सिद्धाः व्यायामविधिः विविधाः स्नानानि उद्वर्तनानि गन्धाश्च मेहानां प्रशमार्थं चिकित्सिते दिष्टम् एतावत् इति अग्निवेशकृते तंत्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने प्रमेह चिकित्सितं नाम षष्ठोऽध्यायः। तो एक बार फिर से इसका एक परामर्श हम लेते हैं कि हेतुर्दोषो दुष्यम। तो हेतु जैसे कि संतर्पणोत्थ जितने सारे हेतु हैं, आज भी संतर्पणोत्थ हेतुओं के बारे में हमने संतर्पणीय अध्याय का उल्लेख देखा, वहाँ के कुछ श्लोक जो थे उसका वाचन किया। तो वो हेतु सारे जो है संतर्पणोत्थ हेतु है। दोष विशेष, तो दोष विशेष जैसे कि कफ प्रधान प्रमेह में दोष है, और दोष विशेष जब हम कहते हैं तो हमेशा कैसे कहते हैं, बहु और अबद्ध, इस तरीके से, यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ऐसे दोनों की दृष्टि जब हो जाती है तब हम कहते हैं कि ये क्या है, दोष विशेष है। दुष्य विशेष जब आगे लिखा है तो दुष्य जो है, तो दुष्यों में भी बहु और अबद्धता है। दोष विशेष में बहु और द्रवता है, मैंने गलती से अबद्धता कहा था, तो बहुत्व और द्रवत्व ये दोष विशेष है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में भी वहाँ पर हमें कुछ न कुछ विकृति दिखाई दे रही है। दुष्य स्वरूप जब है तो दुष्य बहु और अबद्ध है, जैसे कि मेद, मांस, वसा, मज्जा, इनमें स्पेशली बहुता और अबद्धता ऐसे बताया है। और बहुत्व जो है वो बाकी के जितने सारे दुष्य है, जैसे कि रक्त है या बाकी के जितने सारे हैं, उसका सिर्फ बहुत्व के लिए कहा गया है। तो ये भी एक टीका का रेफरेंस हमने जब निदान और संप्राप्ति पढ़ी थी तब भी पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने संप्राप्ति देखी थी,
संप्राप्ति में भी हमने देखा था कि सबसे पहले क्या होता है, तो बेसिकली प्रकोप किसका है, तो कफ का प्रकोप है। कफ का प्रकोप होने के बाद वो प्रसरावस्था में चला जाता है। श्लेष्म का जो प्रसर है या संचार है पूरे शरीर में, वो क्षिप्र ऐसे शब्द हुआ था वहाँ पर जिसका उपयोग, तो क्षिप्र संचार, इसका मतलब तुरंत संचार हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि हेतुओं की वजह से शरीर शैथिल्यात, तो पूरे शरीर में बेसिकली शैथिल्य उत्पन्न हो जाता है। उसकी वजह से कफ का प्रसर, ये एक इजी प्रोसीजर हो जाती है, इजीली इसका प्रसर हो जाता है। उसके बाद प्रथमतः मेद के साथ मिश्री भाव, ऐसे मिश्री भाव ये शब्द हमने देखा था, तो मिश्री भाव का अर्थ भी देखा था जिसका अर्थ है साहचर्य। तो पहले मेद के साथ कफ का साहचर्य हो जाता है, तो मेद के साथ ही क्यों, एक तो शैथिल्यात और दूसरा महाभूत साधर्म्यात, क्योंकि मेद का जो महाभूत है जैसे कि वो भी पृथ्वी और आप प्रधान है, और कफ का भी पृथ्वी और आप, यही दो महाभूत की विकृति यहाँ पर भी दिखाई देती है। उसकी वजह से पहले मेद के साथ साहचर्य हो जाता है, उसके बाद मेद की दुष्टि उत्पन्न हो जाती है, और जितने सारे बाकी के जो दुष्य है, जिनके भी महाभूत पृथ्वी और आप है, उनके साथ भी आहिस्ता आहिस्ता दुष्टि होने लगती है, जैसे कि मांस दुष्टि और क्लेद दुष्टि। तो क्लेद ये बेसिकली शरीर में रहने वाला एक आप्यांश ही है, लेकिन यहाँ पर उस आप्यांश की दुष्टि हो रही है। फिर ये जो क्लेद है ये भी गतिशीलन हो जाता है, संचारी हो जाता है, और पूरे शरीर में आर्द्रता या अभिषंद उत्पन्न कर देता है। क्लेद का कर्म ही बेसिकली, यानी मूत्र का कर्म ही बेसिकली क्लेद का निर्हरण है। तो ये जो क्लेद है ये मूत्र परिणित हो जाता है। मूत्र वह स्रोतस के मूल स्थान में, जैसे कि वंक्षण है या बस्ती है, वहाँ पर जाकर पूरा ये मेद, मांस, क्लेद, ये गुरु होने की वजह से या पिच्छिल होने की वजह से वहाँ पर उपचित कर देते हैं, स्रोतोरोध उत्पन्न कर लेते हैं, और उसकी वजह से जो मूत्र है, तो मूत्र के साथ दुष्य इस तरीके से वो बाहर आने लगते हैं। इसीलिए पहली जो अवस्था है वहाँ पर मांस, मेद, इस तरीके के जो स्निग्ध धातु है उनका निष्कासन पहले दिखाई देता है। तो ये संप्राप्ति का पहला पड़ाव हो जाता है, जहाँ पर संतर्पणोत्थ संप्राप्ति होने की वजह से कफज प्रमेह या इस अवस्था के सारे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो इसे हम कफज प्रमेह या श्लेष्मज प्रमेह कहते हैं। फिर उसके बाद अगर पहले ये सारे सौम्य धातु शरीर से बाहर निकल रहे हैं, तो उसी शरीर में, ये भी हमने निदान स्थान में इसका रेफरेंस हमने देखा था कि उसी कर्षित शरीर में, कर्षित इसलिए क्योंकि ऑलरेडी शरीर के धातु शरीर के बाहर जा रहे हैं, तो उसी शरीर में हो सकता है कि विपरीत गुणेच्छा होने की वजह से उष्ण, तीक्ष्ण, अम्ल, कटु, लवण, क्षार इस तरीके का हेतु सेवन हो जाता है, या पित्त प्रकोप करने वाले जैसे कि आतप सेवन है या क्रोध है, इस तरीके के कुछ हेतुओं का सेवन हो जाता है। और ये सेवन होने की वजह से फिर से वहाँ पर पित्त प्रकोप हो जाता है, वो भी क्षिप्र प्रकोप होता है, और उसकी वजह से जो समान धातु घटक है जैसे कि रक्त धातु, तो उसकी दुष्टि वहाँ पर दिखाई देती है। और फिर से जैसे कि मूत्र वह स्रोतस में स्थान संश्रय, मूत्र के साथ इन धातुओं का शरीर के बाहर निष्कासन, इस तरीके की संप्राप्ति हो जाती है। तो ये हो जाता है पित्तज प्रमेह की ये अवस्था उत्पन्न होती है। अभी तक बहुत सारे धातु शरीर के बाहर आ चुके हैं, तो क्षीणेषु दोषेषु जो अभी हमने देखा रेफरेंस, तो दोष क्षीण हो चुके, शरीर के धातु क्षीण हो चुके, जिसकी वजह से एकांतिक वात प्रकोप हो रहा है। और ये वात प्रकोप होने की वजह से, और तभी अगर हेतुओं में भी अगर शीत, कषाय, लघु, रुक्ष इस तरीके का अगर हेतु सेवन होता है, तो उसी शरीर में वात प्रकोप उत्पन्न होने की वजह से वातज प्रमेह की अवस्था उत्पन्न हो सकती है। और वातज प्रमेह में जैसे ओज जैसे जो धातु है, जो महत्वपूर्ण धातु है, वो भी मूत्र के साथ बाहर आने लगते हैं, तो उसकी वजह से वातज प्रमेह यह असाध्य अवस्था हो जाती है। तो नेक्स्ट जो शब्द यहाँ पर कहा है साध्यतानुरूपश्च, तो साध्यासाध्यता कफज प्रमेह ये साध्य है, पित्तज प्रमेह याप्य है, वातज प्रमेह असाध्य है।
जब ये हम साध्यासाध्यता देख रहे थे तो साध्यासाध्यता के साथ हम विकार विघात भाव और विकार विघात अभाव ये दो शब्दों का वर्णन भी हमने यहाँ पर देखा था। तो विकार विघात भाव, इसका मतलब जो है तो विकार उत्पन्न करने के लिए जो विघात करते हैं, जो प्रतिबंध करते हैं, ऐसे सारे जो भाव है उसे कहा गया है विकार विघात भाव। और विकार विघात अभाव, इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो वल्नरेबल हो जाती है डिसीज़ के लिए, या जो भाव है जो प्रतिबंध कर रहे हैं वो अभी यहाँ पर प्रतिबंध नहीं करते, जिसकी वजह से विकार शरीर में उत्पन्न हो जाता है। तो ये एक सिद्धांत के स्वरूप में फिर से प्रमेह में हमें दिखाई देता है। तो विकार विघात भाव और विकार विघात अभाव, जब भी कभी प्रमेह के बारे में हम सोचते हैं तो ये दो शब्दों का एक यानी कि फिक्स हमारे मन में आना ही चाहिए। कहीं ना कहीं ये हमारे सामने ये दो शब्द आने चाहिए, क्यों इस तरीके के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये एक सिद्धांत है चिकित्सा का, तो ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ये हम बहुत बार देखते हैं। क्योंकि उसमें भी मैंने चार फैक्टर्स आपको बताए थे, जैसे कि परस्परम न अनुबंधन्ति, यानी कि अगर अनुकूलत्व है दोष और दुष्य में तो अर्थात व्याधि उत्पन्न होगा। अगर यह अनुकूलत्व नहीं है तो अर्थात प्रतिबंध होगा व्याधि को, और जिसे हम कह रहे हैं विकार विघात भाव, ये उत्पन्न होगा। तो उसके लिए मैंने उदाहरण दिया था कि कफ दोष है और रक्त दुष्य है, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है परस्परम न अनुबंधन्ति। दूसरा फैक्टर हमने देखा था परस्परम प्रतिकूला भवन्ति, तो जैसे कि एग्जैक्टली अपोजिट उनके गुण है, अर्थात महाभूत का जो साधर्म्य है, जो प्रमेह में हमें दिखाई देता है कि दोष है कफ और दुष्य है मेद क्लेद मांस, तो ये दोनों दोष और दुष्य दोनों के जो महाभूत प्राधान्य है वो सेम है, साधर्म्य है, जिसकी वजह से व्याधि तुरंत उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अगर ये एक दूसरे में प्रतिकूल होते हैं तो वहाँ पर व्याधि उत्पन्न होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा हमने देखा था काल प्रकर्षात। तो काल प्रकर्ष, जैसे कि बहुत बार पेशेंट हमें पूछता है कि मैं ये हेतु सेवन बहुत दिनों से कर रहा हूँ, तो अभी मुझे ये व्याधि क्यों उत्पन्न हुआ, तो इसका हमेशा हम उदाहरण दे सकते हैं ये काल प्रकर्षात। तो काल प्रकर्ष अभी है, हो सकता है कि आपका एज, जैसे आप तारुण्य में थे तो शायद व्याधि प्रतिकार में, व्याधि क्षमत्व में भी चरक ने यही कहा है, तो उसी तरीके का उल्लेख यहाँ पर भी है कि काल प्रकर्षात। तो काल प्रकर्ष होने की वजह से वृद्धत्व है, हो सकता है उसकी वजह से अभी ये व्याधि आपको उत्पन्न हुआ है, तो इस तरीके का उत्तर आप रुग्ण को दे सकते हो। तो व्याधि निर्मिति कब हो सकती है, काल प्रकर्ष की वजह से हो सकती है। और चौथा फैक्टर मैंने बताया था कि अबलियांसो, इसका मतलब है कि दोष बल अगर कम है, या व्यभिचारी हेतु, तब मैंने कहा था कि व्यभिचारी अगर हेतु है तो तुरंत व्याधि उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये यानी कि दोषों का संचय जो है वो कहीं ना कहीं होता रहता है, और काल प्रकर्ष होने के बाद, या जैसे विकार विघातकर भाव जो है उनका अगर अभाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसलिए ये एक सिद्धांत के स्वरूप में विकार विघात भाव और विकार विघात अभाव, ये शब्दों का वर्णन हमने देखा था। फिर साध्यासाध्यता मैंने कही, में ही द्विविध त्रिविधम भिषग्जितम अतिक्षपण दोषः। तो अतिक्षपण अगर हम करते हैं, हमेशा सतत अगर शोधन ही करते रहते हैं, तो कौन कौन से व्याधि उत्पन्न हो सकते हैं उपद्रव स्वरूप में, और व्याधि असाध्यता की ओर कैसे जाता है ये भी हमने देखा था। तो व्याधि का में ही का द्विविधत्व, यानी जैसे कहा उन्होंने कि एक अवस्था संतर्पणोत्थो हो सकती है, एक अवस्था अपतर्पणोत्थो हो सकती है। त्रिविध अवस्था, इसका मतलब कफज प्रमेह, पित्तज प्रमेह और वातज प्रमेह। मैं फिर से एक बार दोहराती हूँ कि ये 3 अवस्थाएं हैं, न कि प्रकार। तो यहाँ पर इसीलिए ये जो मेही जो है ये द्विविध त्रिविध इस तरीके से हो जाते हैं। आद्यायवान विकृतिर्मंथा मेहापहा और भिषग्जितम अतिक्षपण दोष, अतिक्षपण दोष भी है,
लेकिन दोषों का क्षपण भी करना है, दोषों का शोधन भी करना है, और शोधन के बाद संतर्पण एवं कार्यम ऐसे बताया है। तो चिकित्सा जब बता रहे हैं तब दो प्रकार के रुग्ण हमें दिखाई देते हैं, एक स्थूल प्रमेही बलवान ही है का, और दूसरी जो कैटेगरी है वो कृशस तथैक परिदुर्बलश्च। तो अगर स्थूल और बलवान ये कैटेगरी हमारे सामने है तो अर्थात पहले शोधन करना है, वमन या विरेचन करना है, इवन आस्थापन भी हम दे सकते हैं। इस तरीके से ये शोधन हो सकता है। उसके बाद हमें संतर्पण करना है। बहिपरिमार्जन में हमने उद्वर्तन देखा, स्नान देखा, अवगाह देखा, विविध प्रकार के लेप देखे, व्यायाम है ये भी देखा। तो इस तरीके से बहिपरिमार्जन और अंतःपरिमार्जन करके दोषों का क्षपण हम कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम दोषों का क्षपण कर रहे हैं तो स्थौल्य चिकित्सा में या अष्टोनिंदितीय का मैंने कल रेफरेंस दिया था, तो अष्टोनिंदितीय में जैसे कहा है कि वात दोष का भी हमें हमेशा विचार करना है। तो वातघ्नानि अन्नपानानि श्लेष्म मेदो हराणी च, तो भले ही श्लेष्म मेद हरण ये कर्म हम कर रहे हैं तो फिर भी वात को छोड़कर चिकित्सा नहीं करनी है। वात प्रकोप हो जाता है, इस तरीके की एकांतिक रुक्षण की चिकित्सा हमें हमेशा नहीं करनी है। तो इसीलिए वहाँ पर तक्रारिष्ट या मधु, शिलाजीत, अग्निमंथ इस तरीके का जो अपतर्पण भी करेगा, लेकिन जो गुरु भी हो सकता है, कुछ लघु द्रव्यों के बारे में भी यहाँ पर कहा है, लेकिन लघु है, ये लघु द्रव्य होने के बावजूद वात प्रकोप नहीं होना चाहिए, ये हमें हमेशा सोचना चाहिए और अकॉर्डिंगली चिकित्सा करनी चाहिए। फिर जैसे था कि कुछ द्रव्यों के बारे में, यानी कि यव का स्पेशली बहुत बार उल्लेख हो चुका था। यव के बहुत सारे प्रकार उन्होंने दिए थे वहाँ पर। तो मंथ थे या कषाय में भिगो कर देना था, कषाय की भावना देकर भी कर सकते हैं। इस तरीके से स्पेशली अन्न विकृति जो है वो, उसके साथ साथ यव, तो वाट्य, और इस तरीके से बहुत सारे आप अगर देखते हो तो अन्न के प्रकार दिए हुए हैं, बहुत सारे मंथ दिए हुए हैं। तो उसका प्रयोग मेहा पह के स्वरूप में हमें करना है। तो जो क्वाथ बताए हैं तैल घृत लेह योगा भक्षाः, उन्हीं का तैल घृत या अवलेह स्वरूप में प्रयोग हम कर सकते हैं। प्रवरा सवा मध्वासव जैसे जो आसवारिष्ट बोले हैं, स्थौल्य में जैसे तक्रारिष्ट का उल्लेख है, तो उस तरीके से, या दंत्यारिष्ट या भल्ला तकासव, ये जो उल्लेख आ चुके हैं उनका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। व्यायाम विधि ही विविधा स्नानानि उद्वर्तनानि गंधाश्च, तो ये मैंने अभी कहा कि व्यायाम है या प्रजागर है, चिंता है, इस तरीके से सारे जो हेतु विपरीत चिकित्सा है, ये हेतु विपरीत चिकित्सा भी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। मेहानाम प्रशमार्थम चिकित्सिते दिष्टम एतावत, और यहाँ पर ये जो अन्न का है, यवान्न विकृति मंथा, तो एक बार फिर से कहूँगी कि शूल्य का उल्लेख कल हमने देखा था। तो यहाँ पर स्पेशली जो मेद धातु है या जो स्निग्धता है उस मांस में, वो कम करके फिर खाना है, ये इसका मतलब है। तो इसीलिए ये शूल्य का जो एक उदाहरण कल यहाँ पर आया था, तो वो उदाहरण उसके लिए आया था। तो प्रमेह में जो शोधन हमें करना है, तो शोधन की वजह से अर्थात तेज धातु की वृद्धि होगी और क्लेद मेद कम होगा, और क्या होगा, धातु शैथिल्य कम होकर धातु का एक स्थैर्य जो हम कह सकते हैं, तो धातु स्थैर्य बढ़ सकता है। तो इस तरीके से ये सारी चिकित्सा करके हमें प्रमेह में जो कफज प्रमेह है जो कि साध्य है, पित्तज प्रमेह जो कि याप्य है, और वातज प्रमेह जो कि असाध्य है, उसमें ये सारी चिकित्सा हमें करनी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो प्रमेह चिकित्सा अध्याय था, ये षष्ठोध्याय समाप्त हो चुका है।